गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। तो बेटा तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम का लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रस्टम देखा था कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है। तो बेटा आज हम लोग उसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लस और भी जो लास्ट ईयर के एनटीएससी के क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आज हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाँ अब देखिए कह रहा है एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 10 सेंटीमीटर and 20 centimeter respectively. Find the cost of mill which can be completely fill the bucket at ₹30 per liter, है ना। तो क्या कह रहा है इसमें बेटा, मिल्क हमको भरना है, उसमें किसमें भरना है, बकेट में भरना है, जो कि एक फ्रस्टम के शेप में है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम क्या लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे बेटा, बताइए। चलिए जल्दी से सब लोग वॉल्यूम निकाल के बताइए। फ्रस्टम का वॉल्यूम हम लोगों ने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या था बेटा, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये तो था ना बेटा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी हाइट है, हाइट कितनी है बेटा 21 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस बेसिकली जस्ट इसको हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो 1/3 पाई इंटू हाइट कितनी है 21, और ब्रैकेट में रहेगा आर स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस 100 प्लस 200। क्लियर। तो 21/पाई की वैल्यू जब आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 22 इंटू 3, यही तो बचेगा 400 प्लस 100 प्लस 200। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो वो वॉल्यूम आएगा। बताइए कितना वॉल्यूम आ रहा है, सॉल्व करिए। 15 इतना आ रहा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब उसके बाद कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15400 कितना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बताइए, इनटू, हाँ अपॉन 1000 इंटू 30। हाँ बताइए कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि इसको बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब में आया ना हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो एक उसमें समझ में आ जाएगा कि ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये लीटर्स कितना है, अगर आप देखोगे तो 15.4 लीटर है कि नहीं है बेटा, बोलिए। बस वही 15.4 को 30 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आंसर आ रहा है बेटा बताइए, 462 रुपीज आएगा आंसर। सबका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अ बकेट ओपन एट द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। द डेप्थ ऑफ द बकेट इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर्स ऑफ इट्स अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन इट at the rate of 10 per 100 मीटर, 10 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले जो 100 मीटर स्क्वायर को हमको कवर करने में 10 रुपए खर्चा हो रहे हैं, तो पूरे का बताइए। तो ये भी आप बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको HW में करना है, HW में करके मुझे इसकी PDF सेंड करनी है। ठीक है, और तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या निकालना है, इसमें मेटल शीट को कवर करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए
कह रहा है अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर हाई एंड हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 60 डिग्री। वर्टिकल एंगल उसका 60 डिग्री है। दिस इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। बीच से काट रहे हैं जो कि उसके बेस से पैरेलल है। फिर कह रहा है इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, बेसिकली एक कोन है, कोन का जिसका वर्टिकल एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री है। ठीक है, उसको हम बीच से कट कर रहे हैं प्लेन पैरेलल जो कि बेस से पैरेलल है। फिर उसमें यह बता रहा है कि जो फ्रस्टम आपके पास मिल रहा है उसको हम एक वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका डायमीटर हमको गिवन है। अब हमको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखें, इसका फिगर देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन ये होगा। तो कुछ इस तरह का इसका फिगर रहेगा। देखिए सबको दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है। ये एक कोन है, इसको हमने इस लेवल से काटा तो ये नीचे वाला जो फ्रस्टम हो गया। तो बेटा ये फ्रस्टम को मेल्ट करके वायर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बेटा क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। क्या होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू आर, ये होता है। लेकिन यहां पे एक समस्या है भाई, हाइट तो हमारे पास 20 है तो नीचे की 10 होगी। हाइट तो है हमारे पास जो नहीं है दैट इज कैपिटल R नहीं है हमारे पास और स्मॉल r नहीं है। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला टास्क हमारा ये होना चाहिए कि हमको रेडियस पता हो, अपर और लोअर एंड का रेडियस पता हो। तो बेटा अगर हम इस फिगर को कुछ ऐसे इस तरह ऑब्जर्व करें तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है बेटा, AGF। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस है ये 60 होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलिए 60 होगा कि नहीं, बोलिए। तो यहां से अगर आप देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, AGF में अगर आप लगा रहे हो tan 60 डिग्री अगर आप लगा रहे हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा कितना है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है जो कि गिवन है, दैट इज तो परपेंडिकुलर 10 अपॉन FG। ठीक है, तो अब यहां पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 होती है कि नहीं होती है, √3 इज इक्वल टू 10 अपॉन FG। तो यहां से जो FG की वैल्यू है वो जो कि स्मॉल r है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/√3 सेंटीमीटर। इस स्टेप में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसी तरह जब आप एक और ट्राइंगल देखते हो, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो यहां पे, तो ऑब्वियस है ये भी कितना होगा, बताइए कितना एंगल होगा, वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, 30 90 अगेन 60। ये आप सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते हो, जो मैंने फ्रस्टम आपको बताया था तो उसमें बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल से भी इसको हम कर सकते हैं और ऑब्वियस से वो ट्राइंगल बन रहा है तो दिख रहा है उसमें। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इन ट्राइंगल ADC, अगर आप ADC में देखोगे तो tan 60 इज इक्वल टू 20 अपॉन कैपिटल R दैट इज DC। ठीक है, तो अब यहां पे भी क्या आ जाएगा, DC इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत या कोई तकलीफ? ठीक है, अब बेटा देखिए हमारे पास दोनों रेडियस आ गए हैं, तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट करिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट कितनी थी बेटा हमारे पास 10 है ना, और अगर आप रेडियस की बात करो दैट इज 100/√3 प्लस 200/√3 प्लस √3 तो नहीं होगा ना, जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, खाली 3 बचेगा, 3 और फिर जब R इंटू R करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 20, 10 को किया 100 तो 20 को करोगे तो 400 आएगा, और फिर कितना आ जाएगा 200/3।
इसमें कोई किसी को दिक्कत है बेटा? किसी को समझ में ना आया हो? प्रणव क्लियर है बेटा? हाँ, तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो वॉल्यूम कितना आ रहा है बताइए बेटा। देखिए पाई के टर्म में निकालिए, पाई की वैल्यू मत पुट करिए, पाई इसको एज इट इज रखने दो, क्योंकि हमको किससे इक्वेट करना है? वायर से इक्वेट करना है, तो पाई ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको बताइए कितना आंसर आ रहा है। जब आप देखोगे तो कितना हो गया? 100, 400 एंड ये तो 700 अपॉन कितना आ गया बेटा? 700 अपॉन 3 इंटू 10/3, यही तो है ना बेटा पाई, यही तो आ रहा है। कितना आ रहा है? 7000 पाई अपॉन 9, यही आ रहा है ना बेटा? 7000 पाई अपॉन 9, यही तो वॉल्यूम। हाँ बेटा, हाँ 7 ये आ रहा है। अब अगर आप वॉल्यूम ऑफ वायर देखिए, रेडियस ये जो डायमीटर कितना दिया है बेटा? 1/16, ये किसका है? वायर का। क्लियर? तो भाई यहां से रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 1/32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वायर का हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से वॉल्यूम ऑफ वायर निकालोगे, देखिए मैं डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ वायर को इसके इक्वल रख रहा हूं। ठीक है, एक लाइन मैं बता दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्यों? क्योंकि हम फ्रस्टम को मेल्ट करके वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 7000 पाई अपॉन 9 इज इक्वल टू, वो बेटा वायर हमेशा किस शेप में होता है? सिलिंड्रिकल शेप में होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच। अब जल्दी से मुझे एच की वैल्यू फाइंड करके बताइए। पाई कैंसिल आउट हो गया। एच की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो किस तरह आएगी? 7000 इंटू 32 अपॉन 9, ये आ रहा है। बताइए कितनी आ रही है? कितनी आ रही बेटा? वेरी गुड बेटा, 7964 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा? 7964.44 मीटर ये आ रहा है। सभी बच्चों का ये आना चाहिए। बोलिए बेटा। बेटा स्मॉल आर नहीं, ये आप R1 मान लो, ये वायर का है। ये वायर का बेटा देखे ना, डायमीटर दे रखा है वायर का। ये देखिए डायमीटर ये है ना वायर का, तो ये वायर का ही रेडियस है, तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1/32 तो ही आएगा बेटा। ओके, आगे बढ़े। हाँ बेटा बोलिए। समझ गए? ठीक है। हाँ बेटा नबील, कोई डाउट है नबील? हैं? एक सेकेंड रुकिए, मैं पहले थोड़ा वॉइस बढ़ा दूं। आई थिंक वॉइस कम है थोड़ी, आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ नबील बोलो बेटा आप। नबील, तो बेटा देखिए डायमीटर किसमें है? सेंटीमीटर में। तो हमने मीटर में आंसर निकाला ना, तो इसको जो है 1000 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा वही आंसर। भाई आंसर जो, जब आप इसको देखिए, जब ये 1000 नहीं था, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आएगा 7964440, ये आंसर आएगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करके मीटर में निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट टू बेस if its volume is 1/27 of the volume of given cone, then what is the height above the base is the section made। इसमें बेसिकली बेटा आपको फाइंड करना है कितनी हाइट से हमने ऊपर काटा है, बेस से कितनी हाइट से ऊपर हमने काटा है। इसको भी करिएगा, जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन किया ना, ये उसी तरह होगा। ठीक है, तो इसको करिएगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो
और आज बेटा जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो बहुत बच्चों ने मुझे सेंड नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग वो होमवर्क सेंड कर दें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा डिक्टेट कर दीजिए। कौन ये जो क्वेश्चन बेटा ये आपको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन? यस सर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोन है, हाइट कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। यहां से हमने मान लीजिए कट किया, ठीक है, एक हमने इस कोन को कट किया। फिर कह रहा है इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, मतलब जो ये कोन को हमने कट किया है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा? 1/27 है जो कोन हमारे पास दिया है उसके वॉल्यूम के, ठीक है। तो बस अब ये पूछ रहा है कि ये जो हाइट है, ये जो आपकी हाइट है, ये कितनी हाइट से आपने इसको जो है काटा है, बस ये इसको पूछना है। ये वाली जो हाइट है ये पूछ रहा है बस, बेस से, हाँ बेस से कितनी हाइट से काटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter, है ना। The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base of diameter of a cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these color, ठीक है। तो इसका फिगर देखिए कुछ इस तरह है कि एक रॉकेट है, जो उसका नीचे वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और जो टॉप है वो कैसा है बेटा? कोनिकल है। कोन में कौन सा पेंट करना है हमें? कोन का बेटा कौन सा पेंट करना है? कोनिकल को हमें और ऑरेंज पेंट करना है, ठीक है। इसको हमें ऑरेंज पेंट करना है और इसको हमें येलो पेंट करना है, ये है, ठीक है। तो बस बता रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा और इसका क्या मतलब कितना पोर्शन इसका पेंट होगा। तो ऑब्वियस है बेटा, जब देखिए जब आपने ये कोन का और सिलेंडर का जब रेडियस डिफरेंट है तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ जगह बची होगी। भाई देखिए उसका अगर हम रेडियस की बात करें, अगर कोन के रेडियस की बात करें, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर। देखिए ये हमने उसका क्रॉस सेक्शन लिया है, तो ये अगर पूरा कोनिकल सेक्शन का 5 सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर का बेस है वो कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ जगह बची रही होगी ना बेटा, बोलिए। हाँ एक सेकेंड बेटा, ये कॉश 10th भी आपके क्लास में? कॉश को कोई जानता है क्या क्लास में? ये फर्स्ट टाइम आई थिंक आ रहा है बच्चा। चलिए अब आप लोग नहीं जानते तो फिर छोड़िए। तो समझ रहे ना। तो बेटा ये जो जगह रह जा रही है, ये जगह जो रह जा रही है ये भी तो कंसीडर की जाएगी कि नहीं की जाएगी? इसको भी तो पेंट करेंगे ना, तो पीछे खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। हाँ तो अब यहां से हमको फाइंड क्या करना है कि भाई ऑरेंज जो पेंट हो रहा है उसका क्या एरिया है और जो येलो पेंट हो रहा है उसका क्या एरिया है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोन की बात करें, है ना, कोन की बात करें तो सबसे पहले क्या लगेगा बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बोलिए सही लिख रहा हूं मैं क्या? भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने निकाला तो ये वाला पूरा पोर्शन निकाला है हमारे पास। आगे कि नहीं आगे ऊपर का? बोलिए। हाँ अब इसमें क्या प्लस करना है? प्लस क्या करना है? ये जो एरिया इसका जो रिंग का एरिया है, रिंग का, या एक काम ये भी कर सकते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेते हैं और उसमें से सिलेंडर का बेस लेस कर देते हैं। ये भी तो कर सकते हैं ना बेटा, बोलिए। हाँ तो या तो आई थिंक वो कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ 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 यही तो मैं बोल रहा हूं ना। हाँ तो टोटल सरफेस एरिया देखिए, एरिया टू बी पेंटेड
एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज हमको जो पेंट करना है उसका क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सही है, बोलिए भाई। हमने पूरा निकाल लिया, नीचे तक का सब निकाल लिया, नीचे ऊपर सब निकाल लिया। उसमें से क्या किया, ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको हमने लेस कर दिया। ठीक है ना, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बताइए, सरफेस एरिया ऑफ कोन कौन बताएगा, क्रिश? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये होता है। और माइनस क्या करना है इसमें बेटा बताइए, माइनस क्या करना है, पाई आर वन स्क्वायर। आर वन का मतलब क्या हो गया कि जो सिलेंडर का है, हाँ जो बेस का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस है। तो पाई यहां से कॉमन आ जाएगा, पूरे में से पाई को कॉमन ले लिया। अब रेडियस देखिए क्या है, अब पहले स्लैंट हाइट निकालिए, स्लैंट हाइट कितनी आ रही है, 6, स्लैंट हाइट हमको निकालनी, तो 6 स्क्वायर प्लस उसका बेटा रेडियस कितना है, 2.5 है, यही तो होगा, बोलिए। हाँ तो कितना कितना आ रहा है, 6.5। एल की वैल्यू 6.5 आ रही है भाई। 36 में 2.5 का अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 6.25 आएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो 36 प्लस 6 करोगे कितना, 42 पॉइंट, ये आ रहा है कि नहीं बेटा बोलिए। हाँ तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.5। हाँ एल की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास एल की वैल्यू ये आ गई तो हम यहाँ पे सबसे पहले, ये रेडियस किसका है बेटा, कोन का रेडियस है। कोन का रेडियस कितना था, 2.5 होल स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 6.5, ठीक है, माइनस ये किसका रेडियस है, 1.5, सिलेंडर का रेडियस 1.5 स्क्वायर। कितना आ रहा है बताइए बेटा, कैलकुलेट करिए, आंसर कैलकुलेट करिए इसका। ये कुछ आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 6.25 इंटू 6.5 इंटू 2.5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 16.25 ये आ गया, माइनस 2.25 ये करना है। तो 16.25 इंटू 6.25 ये आपका आ जाएगा, और माइनस 2.25 इसको करोगे तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 99.312, यही आ रहा है। अब इसको 3.14 से कर दो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, 311.841। हाँ वेरी गुड बेटा, ये किसका है बेटा, ये ऑरेंज का है, ठीक है, ऑरेंज का है। बहुत तगड़ा कैलकुलेशन था भैया, दिमाग खराब हो गया इसमें तो हाँ। अब अगला क्या कह रहा है बेटा, कि किसका निकालो, तो बेटा रॉकेट का तो सिंपल है ना, नीचे वाले पोर्शन का CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लो, है ना, बस सिंपल CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लो तो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है ये आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो देखिए क्या रहा है, 21 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 6 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 27 इंटू 11 मीटर, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम एक कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है जब हम कुआं खोदेंगे तो जो मिट्टी निकलेगी उसको तो हम बाहर फेंकेंगे ना, बोलिए। तो जितना कुआं आपने खोदा है, जितना कुआं आपने जितने वॉल्यूम का आपने कुआं खोदा है और जो मिट्टी निकली है वहां से, तो वो जो भी शेप में आप बना रहे हो, चाहे आप उसको रेक्टेंगल बनाओ,
चाहे आप उसको कोन बनाओ, चाहे आप उसको कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो जो मिट्टी जितना आपने कुआं खोदा है उसका वॉल्यूम प्लस जो मिट्टी बाहर फेंकी है वो जो भी शेप ले लेगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ, तो सिंपली अब देखिए यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल, और वेल हमें बेटा किस शेप में खोदा गया है? सिलिंड्रिकल शेप में खोदा गया है। वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा? डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, तो 3 इंटू 21 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 इंटू 11 इंटू एच। तो थोड़ी सी कटाई पिटाई कर, हाँ थोड़ी कटाई पिटाई इधर कर लेते हैं। 7 1 जा 7 3 जा, तो बेटा देखो ये तीनों 3 कट जाएंगे ना 27 से, ठीक है। तो यहां से 11 1 जा और 11 2 जा, हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर, मतलब 2 मीटर तक हमने चट्टान खड़ी कर दी है। क्लियर? 2 मीटर आ रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इसी का भाई है, छोटा भाई वाला क्वेश्चन है। देखो, अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डेक एंड 14 मीटर डीप, द अर्थ इज टेकन आउट स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड वेल टू फॉर्म अ 40 सेंटीमीटर हाई एम्बैंकमेंट, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये आप करिएगा घर पे होमवर्क में, उसी का छोटा भाई क्वेश्चन है ये, ठीक। लेकिन बच्चों होमवर्क तो मैं दे रहा हूं, होमवर्क मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। सब लोग पीडीएफ भेज देना, ये आप ही के भले के लिए है, आप करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अब आया क्वेश्चन, बढ़िया। देखिए कह रहा है कि लेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर बी 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक स्फेयर है जिसका वॉल्यूम गिवन है, कितना है? 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और हॉरिजॉन्टल प्लेन कट्स द स्फेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर from the center, so the ratio of the curved surface area of two parts be 3:1, ठीक है। एक स्फेयर है जिसका वॉल्यूम 288 सेंटीमीटर है, उस स्फेयर को सेंटर से 3 मीटर नीचे जाके हमने एक प्लेन पैरेलल से काट दिया, प्लेन सरफेस से काट दिया, ठीक है। तो जब काटा तो जो 2 पार्ट्स हमारे निकले, उनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो है दैट इज 3:1। अब कह रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर पार्ट, तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसका टीएसए बताओ, ठीक है। तो जैसे मान लिए ये एक स्फेयर है, स्फेयर सबको दिख रहा है, ये एक स्फेयर है, दिस इज सेंटर। अब अगर हमने ये यहां से 3 मीटर की दूरी पे जब हम चल रहे हैं, यहां से हम 3 मीटर की दूरी पे ये चले 3 मीटर, ठीक है, और यहां से हमने इसको कट कर दिया, यहां से हमने क्या किया बेटा? इसको कट कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको यहां, सबको फिगर दिख रहा ना, जब हमने इसको यहां से कट कर दिया तो बेटा ये इस तरह कुछ हमने इसको कट किया, तो देखिए ये हमने पोर्शन ए माना और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हमने बी मान लिया। एक ये पोर्शन है बेटा और एक ये पोर्शन आपका आ रहा है, ये बी पोर्शन है, ठीक है। ये तो 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा बेटा? रेडियस है, बोलिए 6 सेंटीमीटर होगा। तो अब जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो ऊपर वाले पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, सॉरी जो टोटल सरफेस एरिया ऊपर वाले का है वो क्या है? ए प्लस, और जो ये नीचे सर्किल बन रहा है ना, नीचे जब हम काटेंगे तो नीचे सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जो बेस है दैट इज पाई आर स्क्वायर, यही तो निकालना है हमको, बताइए भाई। हाँ, तो बस ये चीज हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए जो पाई, जो ये नीचे बेस बन रहा है तो ये इसका रेडियस तो डिफरेंट होगा ना भाई। अगर हम बीच से काटते हैं तो वो हेमिस्फीयर बनता है, लेकिन उसके नीचे हम ले आएंगे तो ऑब्वियसली जो बेस का जो रेडियस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वो रेडियस अगर आप फाइंड करोगे तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं बेटा? बोलिए। तो यहां से अगर आप रेडियस फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही बेटा? 36 माइनस 9 27 आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको सिक्योर कर दो, इसको आपके पास हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया था वो कितना दिया था बेटा? ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3:1 दिया था कि नहीं दिया था? बोलिए, ये दिया है कि नहीं? हाँ, तो और हमको ये भी पता है कि अगर हम ए
प्लस बी कर देंगे तो क्या बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। ए प्लस बी करो तो स्फीयर बन रहा है। हाँ, तो बस अब हमको a प्लस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बन गया, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। ठीक है, और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दी गई है, सॉरी ये तो वॉल्यूम है, स्फीयर अगर इसका फाइंड करो, ये हमको वॉल्यूम की मैंने, रुकिए a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करके बताता हूं आपको। देखिए ये a प्लस बी क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा कि नहीं होगा, भाई ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो a प्लस बी क्या होगा, टीएसए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्फीयर बनता है, स्फीयर तो ऑलरेडी कर्व्ड होता है, तो ये इसका कितना होगा वॉल्यूम बेटा, बोलिए वॉल्यूम कितना होगा इसका, सॉरी इसका टीएसए कितना होगा, 4 इंटू क्या होता है पाई, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यही तो होता है, बोलिए। और ये कितना दे रखा, इसको अगर आप फाइंड करोगे तो रेडियस, अब ये नहीं बताया ना रेडियस कहां से आया, रेडियस कहां से आया आपके पास, वॉल्यूम हमको दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 288 पाई, ये है वॉल्यूम के नहीं बेटा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आर की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू 135 हाँ 135 इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो यहां से आपके पास आर की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जब आप आर की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 36 इंटू पाई, यही तो आ रहा है। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई का कितना आया, 36 इंटू 4 करिए कितना आ रहा है, हाँ अरे 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया a प्लस बी आया। देखिए वॉल्यूम था, वॉल्यूम से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला, रेडियस जब हमारे पास आ गया उससे हमने बेस का रेडियस निकाला, जब बेस का रेडियस हमने निकाला उससे हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 144 पाई क्या आ गया a प्लस बी, तो यहां पे अगर आप पुट करोगे 144 पाई अपॉन b इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, ये होगा, यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा बताइए, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b को डिवाइड में लाओ कितनी आ रही है वैल्यू, 36 पाई, b की वैल्यू 36 पाई आ गई बेटा। हाँ, तो अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हमको a की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमारे पास क्या मिसिंग है, a ही तो मिसिंग है ना, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें अगेन वैल्यू पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 36 पाई इज इक्वल टू 144 पाई, यही तो होगा। a की वैल्यू क्या आ गई 108 पाई। तो अब तक हमने क्या किया, ऊपर वाले सरफेस का हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, ऊपर वाले पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। बस अब आपको इसमें ये जोड़ देना है, जब आप ये जोड़ोगे दैट इज 27 पाई, ये होगा कि नहीं होगा भाई, हमने r की वैल्यू क्या निकाली है, आर स्क्वायर की 27 निकाली है। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 पाई। तो आपने 27 पाई को क्या किया, इसमें जोड़ दिया, जब आप जोड़ दोगे तो 108 पाई प्लस 27 पाई 135 पाई इज योर करेक्ट ऑप्शन, 135 आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? हाँ बेटा बोलिए हर्षित। ठीक है, डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि स्फीयर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, हमको रेडियस नहीं दिया है, वहां से वॉल्यूम से हमने रेडियस निकाल लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो सेंटर है ना, सेंटर से 3 मीटर नीचे, सेंटर से 3 मीटर नीचे उसने एक प्लेन पैरेलल से प्लेन सरफेस से कट किया स्फीयर को। ठीक है, तो जब कट करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा। तो बस ये कह रहा है कि जो लार्जर वाला पार्ट है, लार्जर मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, उसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, जब आप इसको कुछ कट करोगे इस तरह से, भाई हेमिस्फीयर क्या होता है, कुछ इस तरह होता है हेमिस्फीयर, बोलिए ये होता है हेमिस्फीयर, स्फीयर का हाफ।
लेकिन अगर ये हमने क्या किया, सेंटर से स्फीयर को काटा है, भाई आपने स्फीयर को सेंटर से काटा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस सरफेस से काटो यहां से, तो ये तो सेंटर नहीं बचा ना, ये तो और नीचे हो गया, कुछ इस तरह हो गया, ये देखिए कुछ इस तरह हो गया ना, कुछ इस तरह हो गया। ये तो मतलब फिर अब हमको इसका ये भी नहीं पता क्या, तो ऑब्वियस है जब अगर आप स्फीयर को काटते हो तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है बेस, वो हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर होता है कि नहीं होता है ना। आप चाहे सेंटर से काटो चाहे जिस पार्ट से काटो। तो इसी तरह अगर हमने इसको नीचे से काटा तो एक तो ऊपर जो हमारा पोर्शन बच रहा है ये, प्लस नीचे का जो बेस है, नीचे का जो बेस है वो सर्किल है, सर्कुलर बेस है, तो इसीलिए जब हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था तो ये तो ए हो गया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है। अभी भी कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को नहीं समझ में आओ प्लीज पूछो। आ गया बेटा, हर्षित समझ में आ गया? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलिए। सर 6 सेंटीमीटर कैसे आया? बेटा 6 देखिए कैसे आया, वॉल्यूम कितना था, 288 था, तो 288 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अब क्या करो, 288 इंटू 3, हाँ सॉरी 4/3 अपॉन 4 इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है ये हो गया। अब आप यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, 216 समथिंग आएगा, तो आर का जब आप क्यूब लोगे तो 6 बचेगा, ठीक है। हाँ समझ में आ गया बेटा अक्षत? अगला क्वेश्चन। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, ईच वर्टिकल फेस ऑफ स्क्वायर बेस वर्टिकल पिलर ऑफ हाइट, क्या रहा है, ईच वर्टिकल फेस ऑफ स्क्वायर बेस्ड होगा, बेस्ड वर्टिकल पिलर ऑफ हाइट 3 मीटर हैज 7 इक्वल सेमी cylindrical surface in such a way that its horizontal cross section is as shown in the figure। मैं फिगर अभी दिखा रहा हूं आपको। If the radius of each semicircle is 10 centimeter then the volume of the pillar is so designed। देखिए मैं एक आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं पिलर का, ठीक है, पिलर है ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब ये 7 हैं, इधर है और फिर इधर, अगर आपको क्रॉस सेक्शन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आसानी से। बट ये 4-5 ही बनाए लेकिन 7 टोटल। देखिए कह रहा है कि स्क्वायर बेस्ड, मतलब टॉप स्क्वायर है, ये सब सेमी सिलेंडर हैं, सिलेंडर को काटा गया है, आधा किया गया है। तो अगर आप इसका कुछ टॉप व्यू देखोगे तो कुछ इस तरह का होगा, क्या बन रहा है ये, सर समझ में आ गया टॉप। हाँ बेटा एक मिनट, ठीक है, ये कुछ इस तरह का पिलर है। अब ये चारों तरफ इसके क्या है, देखो सिलेंडर रखा हुआ है, सेमी सिलेंड्रिकल है, ठीक है। मतलब ये जो इसका डिजाइन है ना, ये इस तरह का, ये पूरा नीचे तक है डिजाइन, है ना, ये सेमी सिलेंड्रिकल बन रहा है इस तरह का। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो ये इसका कुछ टॉप व्यू है इस तरह का। तो अब ये बोल रहा है कि जो पूरा पिलर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पिलर का वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए अगर आप ये देख रहे हो तो ये बेटा स्क्वायर है कि नहीं है, ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि कुछ लग नहीं है, मतलब इस तरह है, लेकिन ये स्क्वायर पोर्शन है, देखिए टॉप वाला ये स्क्वायर है, ठीक है। और उसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है बेटा पिलर की बताइए? हाइट 3 मीटर है ना, हाइट इसकी कितनी है, 3 मीटर है, मतलब ये जो हाइट इसकी है पिलर की ये 3 मीटर है, ठीक। अच्छा हाइट जब इसकी भी यही तो सेमी सिलेंड्रिकल की भी, सिलेंडर की भी हाइट इतनी होगी बेटा, क्योंकि वो साथ में अटैच है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो कैसे होगा बताइए? अब तो सब बना दिया मैंने। हाँ बेटा थोड़ा तेज बोलिए। सारे सिलेंड्रिकल जो 7 लिखे हो, 7 एक साइड पर है कि टोटल? नहीं बेटा एक साइड पे 7 है, यहां पे 7 7 7 7 7, तो टोटल 28 है, 28 सिलेंडर है, 28 सेमी सिलेंडर है, इसका मतलब 14 सिलेंडर है। टोटल कितने बेटा हैं? 14 सिलेंडर लिया जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो अब देखिए, अब यहां से सबसे पहले क्या निकालिए, वॉल्यूम ऑफ, ये सिर्फ पिलर का निकालिए, सिलेंडर को हटा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पिलर अगर आप फाइंड करोगे तो क्या आता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब अगर आप ये देखो, इसका डायमीटर रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना दे रखा है, हाँ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखोगे तो ये 20 सेंटीमीटर डायामीटर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो एक में 7 है, तो 20 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0.14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मीटर, बोलिए। 0.4 मीटर है 1.4 1.4, हाँ सॉरी 1.4 मीटर ये आ जाएगा। ये क्या हो गया बेटा आपका, ये साइड हो गई। तो अब हमारे पास क्या है, अब तो सब हो ही गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर पिलर का देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लेंथ कितनी है बेटा टोटल, इस 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट कितनी है 3 प्लस पाई, रेडियस कितना है बेटा, बोलिए। हाँ 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू हाइट कितनी है 3। बस इसी को फाइंड करिए, कितना आंसर आ रहा है, आंसर 7.2 7.2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सबका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। हाँ बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखिए बेसिकली कह रहा है एक पिलर है, ठीक है, पिलर एक बन रहा है। तो पिलर में क्या है कि एक तो मतलब आप देख रहे हो कि क्यूबॉइडल पिलर बन रहा है, ठीक है, उसका जिसका टॉप स्क्वायर है। तो जब टॉप स्क्वायर है तो बॉटम भी स्क्वायर होगा, ठीक। तो अब हाँ, टॉप उसका स्क्वायर्ड है और जो पिलर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। फिर कह रहा है कि सेमी सिलेंड्रिकल डिजाइन, और भी मतलब चीजें मेटल से या किसी भी चीज से लगा हुआ है, सेमी सिलेंड्रिकल डिजाइन दिया गया है। तो सेमी सिलेंड्रिकल जब हम डिजाइन दे रहे हैं, उस सेमी सिलेंड्रिकल का जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर ये दे रहा है। अब ये कह रहा है इस पूरे पिलर का वॉल्यूम निकालो। तो पिलर का वॉल्यूम क्या होगा, एक तो जो स्क्वायर बेस्ड हमारा जो पिलर बन रहा है वो, प्लस जो इसको 14 सिलेंडर बोल लो या 28 सेमी सिलेंडर बोल लो, उनका हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ अगर सिलेंडर निकालोगे तो वो तो बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 14, ठीक है। कितने हैं बेटा यहां पे देखिए, इंटू 14 करना मत भूलना, इंटू 14 सिलेंडर्स, ठीक। तो 28 सेमी सिलेंड्रिकल हैं, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 इंटू 28। तो 2 को हमने उधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 सिलेंडर्स हो गए, क्लियर यहां तक। उसके बाद बची बात हमारी इसकी जो क्यूब स्क्वायर बेस्ड पिलर है, इसकी बात बची। तो इसमें हमारे पास क्या था, स्क्वायर की साइड दी थी, लेकिन हमको पता है कि जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर ऑफ सेमी सिलेंडर कितना है बेटा, 20 है ना, 20 है कि नहीं, बोलिए। हाँ, तो बस 20 ऐड करता गया 7 बार, तो वहां से हमारी साइड आ गई। तो जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, हमने ये फॉर्मूले में पुट करके हमने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आएगा। इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करने के बाद 7.2 आ रहा है, 7.2 सेंटीमीटर मीटर क्यूब जो भी है, ठीक है। 7.2 मीटर क्यूब इसका आएगा आंसर। और भी किसी, अंशुल बेटा आपको समझ में आ रहा है, अंश, ठीक है, जिसको समझ में ना आए तुरंत पूछिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए, हाँ कह रहा है अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट एंड 14 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट into 2 cones in the proportion of 3:4 वॉल्यूम। 3:4 वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में मेल्ट किए गए एक सिलेंडर है बेटा। देखिए क्वेश्चन में समझा रहा हूं आपको, ये आगे की लाइन एक पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर कह रहा है कीपिंग द हाइट 10 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। हाइट देखिए, एक सिलेंडर है, ये देखिए सिलेंडर है, ठीक है, इसकी भी हाइट h है। इसको हमने क्या किया, 2 कोन में जो कि सेम हाइट के हैं, ठीक है,
भाई अगर हाइट सेम रख रहे हैं तो ऑब्वियस है क्या होगा, उसका जो रेडियस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाइट सेम है, ठीक है, क्योंकि अगर सिलेंडर को कोन में करेंगे, अगर दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कम होगा। अगर हाइट सेम है तो रेडियस कम होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बेसिकली ये बताना है कि फ्लैट सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस आया। मतलब फ्लैट सरफेस एरिया का मतलब क्या है, एक जो इसके दो, ये फ्लैट सरफेस है कि नहीं है बेटा, सिलेंडर के दोनों है कि नहीं, उसके बाद एक ये फ्लैट सरफेस और एक ये फ्लैट सरफेस, इन दोनों के फ्लैट सरफेसेस में कितना चेंजेस आया है, बस ये पूछा है परसेंटेज चेंज इन फ्लैट सरफेस ऑफ बोथ द, जो भी दोनों फिगर है उनके फ्लैट सरफेस में कितना चेंज, मतलब पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ बेटा, क्या करना होगा बेटा, आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही है आपकी। दोनों को उनके बेस को ऐड करना होगा। हाँ, ऐड करना होगा, ऑब्वियस ऐड करना होगा, ऐड करेंगे तभी तो टोटल निकल के आएगा ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो रेडियस कितना दे रखा है बेटा, सिलेंडर का कितना रेडियस है, रेडियस 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 490, 7 7 49 है ना, 490 पाई। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बोलिए, ठीक है। अच्छा, जो ये 490 पाई आया है ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, लेट V1 एंड V2 बी, रेशियो कितना दिया है 3 and 4, 3x and 4x, ठीक है। इसको लेट कर लिया, जब हमने इसको लेट कर लिया तो क्या आ गया, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 490। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा, बताइए, 490 पाई कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी ना, 7x इज इक्वल टू 490 पाई। तो 70 पाई आ रहा है क्या x की वैल्यू, x की वैल्यू 70 पाई आ रही बेटा, हाँ। जब x की वैल्यू 70 पाई आ रही है तो v1 कितना है बेटा, 3x है, तो वहां से कितना आ जाएगा, 210 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। इसी तरह जो v2 है वो कितना है, 4x है, वो कितना 280 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बोलिए। अब हमारे पास जो है v1 और v2 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सबकी हाइट 10 है। भाई ये एक दो पॉइंट जो क्वेश्चन में देता है ना, इसी पे ध्यान देना है बस। अब वो चीज यहां काम आएगी, तुम कहोगे अरे यार सबकी हाइट इक्वल है, क्या होने दो, क्या काम आ रहा है हमारे, लेकिन अब यहां पे काम आ रहा है। क्या काम आएगा, जब आप v1 फाइंड करोगे, v1 की क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी बेटा, 10 थी ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, 210 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो r1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 21 इंटू 3 आ रही है, तो r1 स्क्वायर कितना आ गया, 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, 63 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह R2 फाइंड करो, R2 कितना आ रहा है जल्दी बताओ, R2 अगर आप फाइंड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, आंसर अभी देख लेते हैं, पता नहीं, वैसे हाँ सी ही है आंसर है। तो R2 कितना आ रहा है बेटा, बताइए R2। इसी तरह जब आप फाइंड करोगे तो R2 कितना आ जाएगा, 84। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, 84 सबका आ रहा है, हाँ। तो अब R1 और R2 आ गया। अब अगर आप इसका एरिया निकालोगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। लेकिन जब हमारे पास सेम रेडियस के दो सर्किल हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा बेटा, पाई
रेडियस कितना है सिलेंडर का हमारे पास 7, तो हाँ 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा 98। तो ये कितना आ गया बेटा 98 पाई आ गया कि नहीं आ गया, इन दोनों फ्लैट सरफेस का एरिया 98 पाई आ गया। अब अगर आप इसका फाइंड करोगे, इसका अगर आप फाइंड करोगे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो जो पाई R1 स्क्वायर होगा वो कितना होगा, R1 कितना है बेटा, R1 स्क्वायर की वैल्यू 63 है कि नहीं है, तो 63 पाई होगा। और R2 अगर आप निकालोगे तो पाई इंटू 84 पाई, 84 पाई, सॉरी यही तो निकाला था ना हम लोगों ने। हाँ, तो टोटल दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है 147 आ रहा है सबका, 147 पाई आ रहा है। हाँ, तो अब आपने देखा कितना चेंज आया बेटा। अरे यार अभी तो माइनस करो, पहले इसको माइनस करो, इंक्रीज में कितना था, माइनस करना पड़ता है ना, 147 में से 98 माइनस करो, कितना आ रहा है 49। हाँ, तो बस यही आंसर होगा, 147 में किया तो 49 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेंज कितना आया, 50% का चेंज आया कि नहीं आया भाई। पहले कितना था 98 था, पहले कितना 98 था, उसके बाद कितना 147 हो गया, तो दोनों को जब करोगे तो आधा ही तो आ रहा है ना। फालतू में यार खुद, अरे यार फालतू में खुद भी कंफ्यूज होते, हमको भी कर देते हो। ठीक है, तो ये क्या यहां से समझ में आया भाई, जो पहले वॉल्यूम हमारा था वो कितना था 98 था, 98 था कि नहीं था बेटा। उसके बाद जब हमने निकाला 147 निकाला, तो चेंज कैसे निकालते हैं, जो टोटल में से जो इनिशियल है हमारा उसको लेस कर दो और फिर उसमें से कंपेयर कर लो। तो जब हमने लेस किया तो कितना आया 49 पाई आया। ठीक है, तो जब 49 पाई है वो क्या है, उसका हाफ तो ही है, तो इसका मतलब 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको मैं आपको समझा दूंगा कैसे हुआ है, लेकिन उसको आपको होमवर्क में ही करना है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं, कोई बच्चा है यहां पे क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है अ सिलेंडर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर। ये बेटा सिलेंडर है, ये अलग उसके सिलेंडर में फिट हो गया है कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर। मतलब क्या हो गया, इसका आपको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, एक सिलेंडर, एक ये बेटा कैपिटल आर वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर हमने एक सिलेंडर फिट कर दिया जिसका रेडियस कितना है बेटा 4.5 है और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, मतलब हाइट इसकी है। तो कोई बेटा ये मत कर देना कि जो हाइट है वो 2r के इक्वल है, ये नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। वो क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखो, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। हाँ, तो जब क्रॉस सेक्शन देख रहे हो तो देखो कुछ इस तरह का ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सिलेंडर का बीच का होता है वो ये इस तरह तो होता है ना, रेक्टेंगल तो होता है। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो क्या बन रहा है इस तरह का। तो यार मुझसे फिगर नहीं बनते हैं। अरे यार फिर चलो, कुछ इसी तरह का दिख रहा है ना, ये देखो। तो ये जो स्पेस खाली रह जा रही है ये, तो इसीलिए बेटा ये इक्वल नहीं होगा। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा। हाँ, तो अब बेसिकली देखिए आपके पास क्या है, ये हाइट है आपके पास, ये देखिए ये वाली हाइट है कि नहीं आपके पास हाइट है ना। हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और ये वाला जो है ये डायमीटर है कि नहीं बेटा 2r है, किसका नीचे वाले का, तो ये 2r। तो यहां से बेसिक, और ये क्या है बेटा रेडियस है, किसकी रेडियस है, जो जिस ये जो हमको निकालना है। तो यहां पे क्या है बेटा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। हाँ हाँ बेटा, क्या चीज, क्या डायमीटर भी तो बड़े सिलेंडर का डायमीटर ही, एंगल, डायमीटर क्या बेटा डायमीटर क्या। सर वो कह रहे हैं कि डायगोनल भी तो बड़े सिलेंडर का डायमीटर ही है। हाँ ये बता रहे हो प्रणव इसकी बात। हाँ, तो वही तो निकालना है आपको,
वही फाइंड करना है बेटा, डायगनली फाइंड करना है। ये डायगनल फाइंड करोगे तो वो ऑब्वियस रेडियस वही डायमीटर आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो। समझ आ गया? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आपके पास रेडियस है, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाली साइड आ जाएगी, और आपके पास ये हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज एक्ट एज दिस, ठीक है। तो बेसिकली यही आपको इसका जो डायगनल है वही फाइंड करना, जो डायगनल होगा, डायगनल ऑफ दिस फिगर इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सिलेंडर। क्लियर? तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।